आज बस यूं ही जब पेपर पढ़ रही थी तो एकदम से शायद चौथे या पाँचवें पेज पर मेरा उस ओर ध्यान गया जहाँ पर ट्रिब्यूट दिया जाता है ना, याद करते हैं जो चले गए उन लोगों को याद करते हुए, उनके फैमिली, उनकी कंपनी फ़ोटो के साथ कुछ मैसेजेस देती हैं, जो जिनका रिसेंटली डेथ हुआ रहता है तो उनके लिए जो प्रेयर्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं उसका भी इन्फॉर्मेशन रहता है। तो बस उसी सेक्शन में मेरा ध्यान एक छोटे से पिक्चर की ओर गया जिसमें एक लेडी थी और वो आज से 30 साल पहले जा चुकी थी और उनका परिवार उस दुख को बयां करते हुए उनके लिए कुछ अच्छे शब्दों के साथ उस कॉलम में उनकी पिक्चर को पोस्ट करवाया हुआ था एक अच्छे से न्यूज़पेपर में। तो पता नहीं क्यों मेरा ध्यान गया, मैंने उसको पूरा अच्छे से जब पढ़ा तो वो लेडी आज से 30 साल पहले चली गई थी और उनके लिए कुछ बहुत ही इमोशनल लाइंस उस पेपर में लिखे हुए थे और साथ ही साथ उनके हस्बैंड का नाम, उनके बेटे बेटियों का नाम और उसके अलावा उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, उनका नाम भी उसमें लिखा हुआ था। तो ये सब मैंने देखा और मेरा ध्यान ना रह रह कर 30 पर जा रहा था, द नंबर 30। तो मैं ये ऑडियो इतनी रात को एकदम से फिर उठ कर आई, आगे के पेपर को पढ़े बिना मैंने सोचा कि पहले मैं ये बात आप सबको बताऊं। 30 साल बीत गए, कम ऑन, 30 इयर्स। हम जिन लोगों के साथ समय व्यतीत किए हों, हमारे रिलेटिव्स हों जो शायद रोज़ आते हों, या कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रोज़ नहीं भी आते होंगे, आपके महीने 2 महीने में मुलाकात होती रहती होगी, फ़ोन में बातचीत भी होती रहती होगी, वो चले जाते हैं तो हम उन्हें याद रखते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स चले गए हैं तो फिर वो बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं तो वो याद रखते हैं उस चीज़ को, 10 साल 12 साल बाद भी महसूस करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा लॉस है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पर कुछ ऐसे भी रिलेटिव्स होते हैं आपके, हमारे, जो चले गए, फिर हमें उनका याद शायद साल या 2 साल में एक आध बार आता है और फिर हम उनका जिक्र करते हैं, फिर जैसे ज़िंदगी चलती है वैसे हम भूल जाते हैं। पर 30 साल बहुत बड़ी बात होती है। शायद इससे ज़्यादा के भी आते होंगे, बट मेरा आज इस पर ध्यान गया इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। 30 साल के बाद भी बिल्कुल उस तरह से पिक्चर को लगाना, उतने इमोशनल लाइंस को कोई तभी लिख सकता है जब वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, जब उसने उस चीज़ को एहसास किया हो उस इंसान के साथ, और उस इंसान के चले जाने के बाद वो जो चीज़ को वो मिस करता हो, जिसने वो सारी चीज़ों को देखा हो, वही उस तरह की लाइंस लिख सकता है। क्योंकि जो हमारा किसी इंसान के साथ पर्सनल बॉन्डिंग के बेसिस पर जो हमने टाइम स्पेंड किया है, जो हमने चीज़ें डिस्कस की है, वो इंटरनेट को मालूम नहीं हो सकता। इंटरनेट इवन अगर कोई भी ओकेजन हो, किसी का डेथ एनिवर्सरी हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो एक टिपिकल कुछ लाइंस दे सकता है, पर पर्सनल रिलेशन वाले नहीं दे सकता। वो तभी हो सकता जब इन 30 सालों में भी उस लम्हे को किसी ने याद रखा हो, उस चीज़ को, उस कॉन्ट्रीब्यूशन को किसी ने याद रखा हो। मैं जब बैठी थी ना, तो मैं बस जिनकी पिक्चर थी मैं उनको शत शत नमन कर रही थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा इनकी आत्मा को शांति देना और इनके परिवार को बहुत सारा प्यार देना। प्यार इसलिए भी देना कि इनका परिवार बहुत 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 अच्छा है जो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। बट नेक्स्ट मोमेंट ना मेरा ध्यान इस ओर गया कि रिकॉग्नाइज़ कैसे कर लिया। इतने परिवारों में ऐसे लोग होते हैं जो 30 क्या 40 साल भी बीत गई हो, बट क्या सबको रिकॉग्निशन मिलता है? तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, ये हमें अपने लिए सोचना है और अपने पर्सपेक्टिव से सोचना है कि हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे रिश्ते बनाने हैं ना कि 30 क्या 300 साल बाद भी ना हमारे उस परिवार के लिए हम मिसाल बनकर रहे। चलिए, मिसाल बनने की बात अलग है, कुछ जनरेशन्स के बाद जो है वो सिर्फ एक कहानी रह जाती है और वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर भी सकते हैं पर या नहीं भी। पर जो आपके बहुत क्लोजेस्ट रिलेटिव्स थे ना, वो उस चीज़ को क्या 30 साल बाद भी याद रखेंगे? 30 छोड़िए, 3 साल बाद भी याद रखेंगे। तो आज मुझे वो लाइन याद आई कि हु विल क्राई व्हेन आई डाई, ये वाली सेंटेंस याद आई। तो इससे मुझे ये लगा कि हमें उस अपनी रिलेशंस को ऐसा बनाकर रखना ज़रूरी है कि हमारे होने और हमारे ना होने दोनों का एहसास हो लोगों को। क्या हम वो कर पा रहे हैं या नहीं? जैसे वो लेडी की थी कि 30 साल बाद भी उनके लिए इतनी सुंदर, इतनी डीप लाइंस लिखकर और उनको याद करते हुए एक छोटा सा लास्ट में नीचे में एक कॉलम बनाया गया था। कभी कभी कुछ चीज़ें एकदम से होती हैं और मन में एक ऐसा ख्याल आता है ना, मतलब उस मैसेज को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं वो कर रही हूँ। और ये मैसेज मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी सोचिए कि क्या आप वो दे रहे हो
अपने प्रॉब्लम के कारण या एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण जो लोग हमसे प्यार करते हैं, क्या हम उनको वो दे पा रहे हैं कि वो उस चीज़ को याद रखें? देखिए, भूलता कोई नहीं है, पर फ्रीक्वेंसी याद करने की कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। कोई इतना मोमेंट लेगा क्या मेरे लिए कि वो इस तरह से याद करेगा, इस तरह से लिखेगा? सबके लिए नहीं लिया जाता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, ये झूठ नहीं है, इस बात से हम नकार नहीं सकते। पर क्या हम अपने कर्मों को, अपने रिलेशंस को इतना सुंदर नहीं बना सकते कि हमारे होने पर भी और हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाए उन लम्हों को? सोचिए वो लेडी ने कैसे मोमेंट्स क्रिएट किए होंगे, कैसी वो किसी ना वो किसी कोई हायर पोजीशन पे थी, या उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतना सुंदर हो, या फिर वो किसी कॉरपोरेट किसी कंपनी का कोई ऐड नहीं था, वो एक सिंपल किसी फैमिली का ऐड था, ऐड नहीं था सॉरी, वो किसी एक सिंपल सी फैमिली का वहाँ पर वो पोस्ट था, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती कि हमारी फैमिली भी यही करे कि न्यूज़पेपर में ही पिक्चर्स लगाए या वो, पर उसे याद रखना, आपने जो दिया है उसे रिकॉग्नाइज़ करना, वो स्ट्रेंथ बनना, वो जीने का कारण बनना। क्या हम रिलेशंस को ऐसा दे पा रहे हैं? कहीं हम ऐसा तो नहीं बन रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि ये जल्दी चला जाए जिससे कि हमारी ज़िंदगी में शांति आए? तो वी हैव टू लुक इनटू आवर डीड्स। मैंने उस पोस्ट से यही रियलाइज़ किया कि हम अपने रिलेशंस के साथ क्या कर रहे हैं, ये देखना बेहद ज़रूरी है। आज बाबा का पता नहीं क्या क्या मर्ज़ी थी, क्या इच्छा थी कि मैं जनरली उस कॉलम को नहीं देखती हूँ, या कभी कभी देख भी लेती हूँ। बाबा भी कभी कभी अजीब अजीब चीज़ें कराते हैं, मेरा ध्यान कुछ ऐसी ओर ले आते हैं जहाँ जनरली ध्यान नहीं जाना चाहिए या कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं, और वही आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। उसी जगह पर और भी पोस्ट थी, कुछ बड़े बड़े लोगों की, बड़ी कंपनीज़ की, अच्छे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले लोगों की जो अब चले गए हैं, उनके प्रेयर्स की, बट उसमें से एक छोटा सा वो भी था। तो एक छोटा सा ही सही, पर सबके दिल में अपना हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसी के साथ जय साईं राम।